बुद्धि रोक सकती है, तो उसके कारणों व परिणामों पर भी चर्चा कर ली जाए। क्योंकि आपको यह समझाना ही होगा कि मैं क्यों बुद्धि द्वारा मेरे स्वाभाविक भावों को दबाए जाने से आपको चेता रहा हूं। अगर आपको सुखी व सफल होना हो, तो ये बड़ी गहराई से समझना ही होगा। इतना ही नहीं, समझकर आपको अपनी बुद्धि को यह समझाना भी होगा कि वो मेरी तरंगों को न दबाए। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं। इसके लिए बड़ी तीव्र समझ व साहस दोनों आवश्यक हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बुद्धि द्वारा मेरे स्वाभाविक भावों को दबाने के दुष्परिणामों को जानने के बाद आप अपने में वो समझ और साहस पैदा कर ही लेंगे। सो अभी तो सबसे पहले यह समझ लें कि बुद्धि मेरे भेजे भावों को दबाती क्यों है। अपनी इस बात को मैं क्रोध के उदाहरण से समझाता हूं। मानो मेरे तल पर क्रोध उभरा है, तो बुद्धि उसे पूरी तरह निकलने से रोकती क्यों है? इसलिए कि ये क्रोध उसे बेमौके का जान पड़ता है, या फिर इसलिए कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, इस बात का डर उसे सता रहा होता है। अक्सर इस बात की घबराहट भी होती है कि जिस पर क्रोध निकालना चाह रहे हैं, कहीं वो भविष्य में कोई अहित न कर बैठे। और अक्सर तो सामने वाला आपकी बुद्धि को काम का आदमी जान पड़ता है। आपकी बुद्धि सोचती है कि क्यों बेमतलब किसी से बिगाड़ना। अब कारण चाहे जो हो, परंतु परिस्थिति ये हो जाती है कि भीतर क्रोध भरा होता है, पर आप उसे बाहर निकलने नहीं देते हैं। चलो ये तो ठीक, पर सोचो ये कि क्या इससे आपके भीतर का क्रोध छिप जाता है? क्या ये सामने वाले को दिखाई नहीं देता? बिल्कुल देता है। सामने उपस्थित व्यक्ति थोड़ा या पूरा ये तो ताड़ ही लेता है कि आपके भीतर कुछ अटपटा चल रहा है। हालांकि मजा ये कि वो भी अपना ये ताड़ना छिपाता ही है। छोड़ो, ये तो सामने वाली की समस्या हुई। अभी तो समझो ये कि जब क्रोध आता है तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। आप या तो बुद्धि की सुने या मन की। अब जब क्रोध गहरा होगा, तब तो बुद्धि की चलने वाली नहीं। अर्थात उस हालत में तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। तब तो बुद्धि लाख समझाए या कोशिश करे, क्रोध निकल ही जाएगा। अब रहा सवाल साधारण क्रोध का, तो बुद्धि का स्वार्थपूर्ण तर्क भले ही आपको यह समझाकर क्रोध दबाने को राजी कर लेता हो कि इससे आपका ही नुकसान है, पर क्रोध करने का कुछ हर्जाना तो भुगतना ही पड़ता है। परंतु क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये जो क्रोध आप दबा रहे हैं, उसके भी दुष्परिणाम हो सकते हैं? कभी सोचा होता तो इस कदर अपने क्रोध को दबाया ही ना होता। छोड़ो, अभी तो सवाल ये कि क्रोध दबाने के दुष्परिणामों के बारे में कौन बताएगा? तो स्वाभाविक रूप से वो तो मैं ही बताऊंगा। और उस संदर्भ में अभी तो आप इतना अच्छे से समझ ले कि क्रोध करने के घाटे तो आपको मालूम है, परंतु उसको दबाने से होने वाले नुकसानों का आपको कोई अंदाजा नहीं। यानी घाटा दोनों तरफ है। चुनना आपको सिर्फ इतना है कि ज्यादा खतरनाक क्या है। वैसे भी अब तक आपको इतना अनुभव तो हो ही गया होगा कि मेरे व बुद्धि के इस संघर्ष में कभी बुद्धि की जीत होती है तो कभी मेरी। और कहने की जरूरत नहीं कि इसी से आपका जीवन हिचकोले खाता रहता है। खैर, अब यहां वहां की बात करने के बजाय सीधे क्रोध दबाने के परिणामों पर चर्चा कर ली जाए। इस संदर्भ में सबसे पहली महत्वपूर्ण व ध्यान रखने योग्य बात तो ये कि क्रोध मेरी ऊर्जा का सबूत है, और इसीलिए यह परिणामकारी भी है और मनुष्य के लिए एक शुभ संकेत भी। लेकिन क्रोध को जब से बुद्धि व समाज ने बुरा मान लिया है, तभी से मनुष्य का धीरे धीरे कर पतन शुरू हो गया है। चलो ये उनकी समझ हुई, परंतु जीवन आपका दांव पर लगा हुआ है। सो क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपको क्रोध आता क्यों है? सिर्फ तब जब आपका मनचाहा नहीं होता। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि क्रोध इस बात का सबूत है कि आप अपनी इच्छाओं की रक्षा करना चाहते हैं। यानी यदि मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ हो रहा होता है, या फिर मुझे कुछ अन्यथा करने को बाध्य करने की कोशिश की जा रही होती है, तो मुझे गुस्सा आता है और मैं आपको क्रोध भेजता हूं। बताओ, इसमें बुरी बात क्या हो गई? आप मनुष्य हैं और आपको अपनी इच्छाएं पूरी करने का पूरा अधिकार है। आपको किसी बात के लिए कोई मजबूर करे तो उसका प्रतिकार करना ही चाहिए। परंतु आपका यह अधिकार धर्म और समाज को रास नहीं आता, क्योंकि मनुष्य विरोध पर उतर आएगा तो उनकी दुकानें कैसे चलेगी?
सो धर्म व समाज के ठेकेदारों ने क्रोध बुरा है ये आपके जहन में बिठा दिया है, ताकि आप धर्म व समाज की गुलामी करते रहें, पर क्रोध न करें। क्योंकि क्रोध ऊर्जा है। आज क्रोध करोगे तो कल विरोध पर भी उतर आओगे। लेकिन जिनमें ऊर्जा ही न बची हो, उनके पास उपाय ही क्या है? बस वे परिस्थितियों से समझौता कर जीना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे कर ये उनकी आदत हो जाती है। इससे वे इस कदर दबकर जीने के आदी हो जाते हैं कि उन्हें या तो क्रोध आना ही बंद हो जाता है, या फिर अपनी कमजोरियों के कारण वे क्रोध दबाने के आदी हो जाते हैं। समाज ऐसे मनुष्य को शांत व संस्कारी मानता है, और धर्म उसे भगवान के निकट कहता है। बस यहां आकर और गड़बड़ हो जाती है। इससे दुर्बलों को अपनी कमजोरी ढांकने का बहाना मिल जाता है। और सच कहूं तो संपूर्ण मनुष्य जाति धर्म व समाज की रची इसी साजिश का शिकार हो गई है। खैर होगा। यहां तो मैं एक बात बड़ी दृढ़तापूर्वक व दावे से कह दूं कि क्रोध दबाने से भी कभी दबता नहीं है। वो आज दबाओगे तो कल फिर निकलेगा। आज तो कारण मौजूद होने पर निकल रहा था, कल अकारण ही निकल पड़ेगा, और उस समय उसे कोई नहीं रोक पाएगा। माना कि हर क्रोध परिणामकारी व ऊर्जा का सबूत नहीं होता, कईयों में उसकी बड़ी मात्रा फ्रस्ट्रेशन के रूप में उसके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से भी निकलती है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन भी है तो आपके भीतर ही। ये पैदा भी तो क्रोध दबाने से ही हुआ है, और फिर जो भीतर है वो निकलेगा भी सही। चलो इसे भी छोड़ो। ऐसा सोचो कि एक कमरे में 10-20 चूहे एकत्रित हो गए हैं। अब आप चाहते हैं कि चूहे कमरा छोड़ चले जाएं। तो बताइए उस हेतु आप क्या करेंगे? निश्चित ही आपको दरवाजा खुला रख उन्हें जाने देना होगा। लेकिन यदि आप कुछ अन्य सोचकर दरवाजे बंद कर देंगे और उन्हें जाने ही नहीं देंगे, तो फिर तो वहां उस कमरे में चूहों की तादाद में बढ़ोतरी होती ही रहेगी। यही मेरे साथ है। मेरे से उत्पन्न कोई भी भाव कभी दबाए नहीं जा सकते। अच्छे हो या बुरे हो, उन्हें प्रकट कर निकालना ही पड़ेगा। और यह बात सिर्फ क्रोध के संबंध में ही नहीं है, बल्कि मेरे तल पर उभरे अन्य भावों के बाबत भी यही सत्य है। जो जो भाव आप दबाएंगे वे उल्टा और विकृत होकर आपके सबकॉन्शियस व अनकॉन्शियस माइंड में जमा होते चले जाएंगे, और इससे तो आपके लिए परिस्थिति और भी विकट हो जाएगी। यानी उन्हें निकाले बगैर आपका कोई छुटकारा नहीं। अभी तो अपनी इस बात को कि मेरे तल पर उभरे किन्हीं भी भावों को स्थायी तौर पर दबाया नहीं जा सकता है को चंद उदाहरणों से समझाता हूं। आपने गौर किया होगा कि कई मनुष्य अक्सर गाड़ी कुछ इस तरह से चलाते हैं कि उसी से उनका दबा हुआ क्रोध जाहिर हो जाता है। कई लोग पिक्चर के हिंसात्मक दृश्यों में इतना डूब जाते हैं कि पर्दे पर चल रही हिंसा उनके चेहरे के भावों पर प्रकट हो जाती है। आजकल तो अपना छिपा क्रोध निकालने हेतु लोगों ने हिंसात्मक खेल भी खोज लिए हैं। वहीं कई लोग WWE देखकर अपने क्रोध को रास्ता दिखाते हैं। ये सब और कुछ नहीं, बस आपका दबा क्रोध ही बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है, और इसी चक्कर में आप बैठे बिठाए हजारों तरह की ऐसी मूर्खताएं करने पर मजबूर हो रहे हैं। अब अक्सर देखना कि यदि सड़क पर कोई झगड़ा चल रहा होता है तो भीड़ स्वाभाविक रूप से वहां एकत्रित हो जाती है। सबके भीतर बड़ी आशा व उम्मीदें स्पष्ट देखी जा सकती है। निश्चित ही भीड़ इस उम्मीद से जुटी होती है कि कोई जोरदार मारपीट देखने को मिलेगी। मजा तो ये कि कभी दोनों शांत पड़ते नजर आ जाते हैं तो भीड़ शांत करने के बहाने उन्हें और उत्साह देती है। ऐसे में यदि कोई समझदार व्यक्ति वहां आ जाता है और समझा बुझाकर दोनों का झगड़ा शांत कर देता है तो भीड़ बड़ी मायूस हो जाती है, बड़े दुखी मन से घर की ओर लौटती है। ये मायूसी क्या है? आपके दबे क्रोध को बाहर निकलने की जगह नहीं मिली, उसी बात की ये मायूसी है। जरा सोचे, क्रोध दबाने के चक्कर में आप किस स्तर तक गिर गए हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़े में भी आपको मजा आने लग गया है। क्या तो आपका सभ्य समाज, वो कैसे तो आप सभ्य। और मजा ये कि आपका ये हाल सभ्यता दिखाने हेतु क्रोध को दबाने के कारण हुआ है। क्या यही आपकी वो बुद्धि है जिस पर आप इतराते फिर रहे हैं? खैर होगा। अभी तो ये बता दो कि इसी तरह आपकी दबी हुई कामनाएं भी निकलती हैं। वैसे तो कामनाएं ही क्यों, अन्य भाव भी मौके बेमौके ठीक इसी तरह रह रहकर निकलते ही रहते हैं।
और इन सभी दबे भावों का रह रहकर अपने विकृत स्वरूपों में बार बार निकलना सिवाय इनके आपके सबकॉन्शियस व अनकॉन्शियस माइंड में भरे होने के सबूत के अलावा और क्या है? वैसे तो ये इस बात का भी सबूत है कि मेरे तल पर कोई भाव कभी स्थायी तौर पर नहीं दबाए जा सकते हैं। उन्हें आप आज दबा रहे हैं तो कल निकाल रहे हैं, पर निकाल जरूर रहे हैं। चलो इसी बात को एक और उदाहरण से समझें। एक बूढ़ा आदमी सड़क पर जा रहा है। अचानक उसका झोला गिर जाता है। एक अच्छे नागरिक की तरह कोई उसे उसका झोला उठाकर दे देता है, उसे सड़क भी पार करवा देता है। बस सड़क पार करते ही बूढ़ा अपनी धुन में ऐसे आगे बढ़ जाता है कि धन्यवाद तक कहना भूल जाता है। बस यहीं से खेल जमता है। अचानक उस व्यक्ति को बुरा लगने लगता है, सोचता है कैसा आदमी है, धन्यवाद तक नहीं कहा। कमाल ये कि उसने जब झोला उठाकर दिया था तब ये कामना उसके मन में नहीं थी, फिर ये आई कहां से? निश्चित ही ये उसके अनकॉन्शियस में दबी पड़ी थी। मौका देख निकल आई। वैसे ही कई बार आपने अनुभव किया होगा कि कोई दुखियारा आपसे मदद मांगने आता है। आप एक दयालु की तरह उसकी मदद कर देते हैं। बात आई गई हो जाती है, लेकिन फिर जब दोबारा उस व्यक्ति से मुलाकात होती है तो अनजाने ही आप उससे कोई विशिष्ट व्यवहार की उम्मीद कर बैठते हैं। ये भावना आप में मदद करते वक्त कतई नहीं थी। निश्चित ही ऐसी सारी उटपटांग इच्छाएं आपके अनकॉन्शियस में दबी होने के कारण प्रकट होती रहती है। लेकिन सवाल ये कि ये सब आपके अनकॉन्शियस में आती कहां से हैं? सीधी बात है, मौके बेमौके क्रोध दबाने से। आपको यही बात मैं कुछ और अनूठे उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बात आप अच्छे से समझ लें कि मेरे तल पर उपजे कोई भाव स्थायी रूप से दबाए नहीं जा सकते हैं। दबाने से ना सिर्फ वे विकृत हो जाते हैं, बल्कि गलत मौकों पर निकलते भी रहते हैं। एक बड़ी कंपनी का मालिक था। एक दिन उसका अपनी पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हो गया, परंतु उसे ऑफिस जाने की जल्दी थी, सो वो झगड़ा अधूरा छोड़ चलता बना। अब जगह उसने भले ही छोड़ दी थी, पर क्रोध नहीं छोड़ पाया था। परंतु अब पत्नी सामने थी नहीं, तो निकाले किस पर? सो मजबूरी में वो क्रोध दबाए हुए ही ऑफिस पहुंच गया। उधर ऑफिस पहुंचते ही उसके दबे क्रोध को निकलने की जगह मिल गई। रिपोर्ट देने आए मैनेजर को उसने दो चार जबरन गलतियां ढूंढ डांट दिया। मैनेजर को अपनी गलती तो समझ में नहीं आई, पर मालिक के सामने क्या कह सकता था। बस चुपचाप मन में दबे क्रोध के साथ केबिन से बाहर निकल आया। अब क्रोधित तो वो था ही। बस अपने केबिन में पहुंचते ही उसने अकाउंटेंट को बुलवाया। हिसाब के पन्ने यहाँ आकर उसने उसे बेवजह डांट दिया। अकाउंटेंट का माथा ठनक गया। उसने अपनी बैठक पे जाते ही चपरासी को बुलवाया। अब चपरासी को डांटने के लिए किसी वजह की भी क्या आवश्यकता। उसने उसे अच्छे से डांट पिला दी। बेचारा चपरासी चुपचाप अपमान के ये घूंट पी गया। पर घर पहुंचकर वो अपने पर काबू न रख सका। उसने अकाउंटेंट का क्रोध अपनी पत्नी पर निकाल दिया। पत्नी का सर चकरा गया। उसने जाकर अपने बच्चों को डांटा, फिर मारा। बच्चे हतप्रभ रह गए। बस उन्होंने संध्या खेलते वक्त मोहल्ले के अन्य बच्चों से अकारण झगड़ा कर लिया। यानी कंपनी के मालिक और उसकी पत्नी के बीच रह गया अधूरा झगड़ा जाकर दूसरे मोहल्ले के बच्चों में हुई आपसी मारपीट के साथ समाप्त हुआ। जरा गौर करें कि आप जब भी किसी पर क्रोध करते हैं तो क्या उस समय उस व्यक्ति की कोई गलती होती है? और यदि होती भी है तो उसकी गलती एक होती है और क्रोध आप उस पर 10 निकाल देते हैं। अब सवाल ये कि ये 9 अतिरिक्त क्रोध आया कहां से? निश्चित ही ये भीतर दबा पड़ा था, निकल गया। क्रोध के बाबत एक और चीज जान ले। अक्सर आपके दबाए क्रोध का अधिकांश हिस्सा उसी पर निकलता है जिसके विरुद्ध आपने दबाया हुआ है, लेकिन गलत मौके पर व गलत समय पर, जब उसकी गलती ना हो तब। इससे और कुछ नहीं तो आप पागलों में जरूर गिने जाते हैं। और ऊपर से मजा ये कि जब अकारण किसी पर क्रोध निकाला है तो पीछे से पछताते भी हैं। यह पछताना फिर क्रोध उत्पन्न कर देता है। तब आप ये मानकर स्थिर नहीं हो जाते कि चलो जो हो गया सो हो गया। यदि ऐसा मान लें तो भी क्रोध पर नियंत्रण पाना शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं। आपकी बुद्धि आपको समझा देती है कि पछता लिए, पाप धुल गया, कुछ नहीं धुला।
मेरी भाषा सर्वथा अलग है। वहां तो पछताकर आपने फिर नया बेवजह क्रोध करने की जगह बना ली, क्योंकि आपका उससे अकाउंट सेटल हुआ ही नहीं। मेरे तल पर न सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बल्कि प्रतिक्रिया की फिर क्रिया भी होती ही रहती है। छुटकारा तो सिर्फ एक बात समझकर हो सकता है कि जो है उसे निकाल दो और जो हो गया उसे भूल जाओ। उपरोक्त बात को भी एक उदाहरण से ही समझाता हूं। एक संयुक्त परिवार में दो भाई रहते थे और दोनों की उम्र में करीब 15 वर्ष का फासला था। बड़ा भाई जो कि नौकरी करता था, सो संध्या में थके हुए ही घर आता था। उधर छोटा जो अभी बच्चा था, को भैया के घर लौटते ही शरारतें सूझती थी। अब उसकी शरारतों पर बड़े भाई को क्रोध तो बहुत आता था, परंतु बुजुर्गों के डर से वो अपना ये क्रोध दबा जाता था। छोटे भाई को कभी डांटता नहीं था, लेकिन एक दिन मामला उल्टा हो गया। भाई जब ऑफिस से घर आया तो घर पर सिवाय उसके छोटे भाई के और कोई नहीं था। उधर चूंकि घर पे कोई नहीं है और भैया ऑफिस से थके हारे आए हैं, ये सोचकर छोटे भाई ने तत्काल बड़े भाई को पानी वगैरह के लिए पूछा। परंतु इधर बड़े भाई के दबे क्रोध के लिए तो आज से सुनहरा अवसर हो ही नहीं सकता था। बस पानी का पूछने पर भी उसने अपने छोटे भाई को पीट दिया। भला क्यों? बस वर्षों से दबे पुराने क्रोध को आज बरसने का मौका मिल गया था। और यही तो मैं कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप क्रोध दबाएंगे, वो भी निकलेगा तो उस व्यक्ति पर ही। हाँ, गलत वक्त पर और बगैर कारण के, यानी विकृत होकर। तो फिर क्रोध दबाने का फायदा क्या हुआ? ऐसे बेवक्त के क्रोध निकाल निकाल कर ही तो आपके आपसी रिश्तों में खटास आ गई है। चलो, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। पर अब सवाल ये कि आपको क्रोध दबाना क्यों पड़ता है? तो क्योंकि क्रोध प्रकट करने से आपको निकट का नुकसान दिखाई देता है। लेकिन समझो ये कि इस कारण जो आपके आपसी संबंधों पर तलवार लटक जाती है, उसका क्या? चलो, आप शायद इन सब चीजों के और इस तरह से जीने के आदी हो चुके हैं, परंतु ये क्यों नहीं समझते कि इसके अलावा भी आपका दबाया हुआ क्रोध अन्य कई तरीकों से आपके प्राण ले ही रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये कि आपका वही दबा हुआ क्रोध रूपांतरित होकर चिंता, भय व ईर्ष्या जैसे उटपटांग भावों का स्वरूप धारण करता चला जा रहा है। और ये तो सीधे तौर पर आपका जीवन बर्बाद करने वाला हुआ, क्योंकि इसी कारण अक्सर जरा सी ऊंच नीच होने पर जो चिंता घंटे दो घंटे या दिन दो दिन में खत्म हो जानी चाहिए होती है, वो भी कई बार आपके महीनों बिगाड़ देती हैं। ये अतिरिक्त चिंता में इतना जीना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मामूली सी ऊंच नीच से हुए नुकसान के बहाने भीतर पड़ी चिंता को निकलने का अवसर मिल रहा है। आप गौर क्यों नहीं करते कि आप किसी से नाराज हैं तो क्या दबाने से आपकी वो नाराजगी दूर हो जाती है? नहीं, वो स्वरूप बदलकर मौके बेमौके निकलती ही रहती है। कभी गलतियां ढूंढने के रूप में तो कभी नीचा दिखाने के स्वरूप में, कभी पीठ पीछे बुराई करने में तो कभी व्यंग कसकर। यानी दबाया क्रोध पहले तो चिंता, भय, ईर्ष्या वगैरह में रूपांतरित होकर अनकॉन्शियस में जमा हो जाता है। फिर यही एकत्रित भय, ईर्ष्या व नाराजगी वगैरह बार बार दबाए जाने के कारण और विकृत होकर उटपटांग हरकतों के रूप में बाहर निकलती रहती है। और फिर एक दिन आप चिंता महाराज या फ्रस्ट्रेटेड बाबा बने घूमते रह जाते हैं। यहां तक भी ठीक, पर फिर आपकी सबसे बड़ी दुर्गति तो ये कि आपका यही दबा हुआ क्रोध सामूहिक रूप से भी निकलना शुरू हो जाता है। कभी धर्म के नाम पर, तो कभी देश, समाज या राजनीति के नाम पर, कभी आंदोलन के रूप में तो कभी भूखट की क्रांति बनकर। और ये कम पड़ता है तो आपके चतुरे व स्वार्थी धर्मगुरु और राजनेता अनेक लुभावने नारे देकर आपके इस दबे क्रोध का अपने स्वार्थ में इस्तेमाल कर लेते हैं। वरना मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन होने की आवश्यकता ही कहां है। इस बात को मैं एक बड़ी घटना की साइको एनालिसिस करके समझाने की कोशिश करता हूं। 1947 में भारत को किस तरह आजादी मिली, ये सबको याद ही होगा। निश्चित ही अंग्रेजों ने आम प्रजा पर बड़े जुल्म ढाए थे। इतनी लंबी गुलामी व इतने जुल्म, स्वाभाविक रूप से आम भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति क्रोध था। लेकिन भारत ने आजादी गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर ली, अच्छे मनुष्य की तरह ली। लेकिन इस अहिंसात्मक आंदोलन का साइकोलॉजिकल परिणाम क्या हुआ? क्या भारतीयों का अंग्रेजों के प्रति दबा क्रोध तिरोहित हो गया? नहीं, मेरे तल पर यह संभव ही नहीं।
अंग्रेजों के चले जाने के बाद जश्न निपटते ही सबको होश आया। ये क्या, अंग्रेज तो चले गए, अब क्रोध किस पर निकालें? बस सबका ये दबा हुआ क्रोध हिंदू मुस्लिम झगड़े के रूप में उभर आया। कितनी हिंसा हुई, कितने कत्ल हुए। सदियों से साथ साथ रह रहे भाई भाई आपस में झगड़ पड़े। अतः यहां समझ ये ले कि बुद्धि की अच्छी बातें या उसके उच्च विचारों से मेरा कुछ लेना देना नहीं। मैं अपने ही नियमों से तथा अपने ही हिसाब से बिना अपवाद के पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बरतता हूं। सो यदि उस समय भारत को आजादी लेनी ही थी और अगर वो भगत सिंह की तर्ज पर ले ली होती तो शायद ये हिंदू मुस्लिम झगड़े कभी ना होते। मजे की बात तो ये कि जितनी हिंसा का प्रदर्शन भारतीयों ने आपस के झगड़े में किया उतना अंग्रेजों के सामने कर दिया होता तो उससे कम हिंसा में उससे कहीं पहले वे लोग देश आजाद करा चुके होते। यानी मन में क्रोध था ही और आजादी लेनी ही थी तो पहले ही ले लेनी चाहिए थी। इससे कम ये व्यर्थ का हिंदू मुस्लिम वैमनस्य भी भारतीयों की नस में न बस गया होता। कुल मिलाकर समझ लेना कि क्रोध दबाया नहीं जा सकता है। सवाल हिंसा उपद्रव या अराजकता का नहीं, सवाल अच्छे बुरे या सभ्यता असभ्यता का भी नहीं। सवाल तो मेरे नियम का है जहां क्रोध दबाने के दुष्परिणाम आते ही हैं। शब्द या विचार कितने ही अच्छे पैदा कर लो, उसे पूरी दृढ़ता से अपना भी क्यों ना लो, परंतु उससे कुछ नहीं होता। यदि मनुष्य का पूरा जीवन इस कदर बिगड़ा हुआ है तो उसका मात्र व एकमात्र कारण यही है कि उसकी बुद्धि ने मुझे समझे बगैर बड़े ऊंचे ऊंचे विचार पैदा कर लिए हैं। आम मनुष्य को वे जंच भी जाते हैं। बेचारे नासमझीवश उसे अमल में लाने की कोशिश भी करते हैं और यहीं आकर सब फंस जाते हैं। अमल में लाएं तो मन उपद्रव खड़े कर देता है और न लाएं तो बुद्धि व समाज उसे गिल्ट पकड़ा देते हैं। बेचारा करे तो करे क्या, मैं बताता हूं। बस हिम्मत कर बुद्धि समाज व संसार को एक तरफ रखकर अपने मन की चिंता करें और उसी की रक्षा करें। बाकियों का तो नहीं मालूम, पर इससे आपका सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। चलो अपनी इसी बात को थोड़ा आपके आपसी रिश्तों का सहारा लेकर बताऊं। वो आपके ज्यादा निकट भी हैं और उसका सबको अनुभव भी है। सो उससे शायद आपको बात जल्दी समझ में आ जाए। अक्सर आपको अनुभव होता होगा कि रह रहकर जीवन में मित्र ही पलटकर शत्रु बन जाते हैं, अपने ही पराये हो जाते हैं। वैसे भी शत्रु कभी बाहर से नहीं आता है, वो अपनेपन का सहारा लेकर ही बढ़ता है। उसी तर्ज पर सोचें कि परिवार में तो इतना आपसी प्रेम होता है, फिर भाई भाई का शत्रु क्यों हो जाता है? वहीं सोचे तो ये भी कि शादी के चंद वर्षों में ही पति पत्नी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन क्यों हो जाते हैं? और फिर आपके आपसी रिश्तों में कड़वाहट की बात यहीं थोड़े ही थम जाती है, बाप बेटों में अनबन हो जाती है, रिश्तेदारों में आपसी मनमुटाव हो जाते हैं। इतना सब कुछ हो जाता है और आपकी उच्च विचारों वाली बुद्धि कुछ नहीं कर पाती और ना ही कुछ कर सकती है, क्योंकि मनुष्य के इन सारे आपसी उपद्रवों का मूल यही है कि वो शर्म में या किसी सिद्धांत के कारण अपना आपसी क्रोध दबाए चले जा रहा है। बोलो ऐसा कि किसी को बुरा ना लगे, चाहे जो करो, पर वातावरण नहीं बिगड़ना चाहिए। बस इन जैसे हजारों तर्कों के चलते कोई एक दूसरे पर आया क्रोध नहीं निकालता है। इससे वो क्रोध विकृत होकर भीतर जमा होता रहता है और फिर एक दिन कोई छोटी सी बात पर भी भीतर जमा हुआ पूरा क्रोध एक साथ निकल जाता है। हो जाती है दुश्मनी, बढ़ जाता है दुराव। सो मेरी ये बात गांठ बांध लेना कि जिस परिवार में जितना अनुशासन है या जितनी बोलने या व्यवहारों पर पाबंदी है, आगे चलकर उतना ही वो परिवार बिखर जाता है। क्रांति हमेशा हिटलर शाही के खिलाफ ही होती है। मुगल शासन का ही उदाहरण ले। शासन अच्छे से चल रहा था, एक औरंगजेब आया, जोर जबरदस्ती की, बस मुगल शासन का ही अंत आ गया। यानी हर दबाने की प्रतिक्रिया होगी होगी और होगी। अतः मैं दृढ़ता से कहता हूं कि जिस परिवार में बोलने व अपना क्रोध व्यक्त करने की पूरी आजादी होगी, उस परिवार में छोटे मोटे झगड़े तो रोज होते रहेंगे, पर उनमें बड़े झगड़े कभी नहीं होंगे। उनका आपसी प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। यही बात शासक के बारे में भी कही जा सकती है। जिस देश में अभिव्यक्ति की पूरी छूट होगी, वहां हिंसक आंदोलन कभी नहीं होंगे,
क्योंकि जब मन में आए क्रोध को अभिव्यक्त करने की छूट है ही, तो फिर हिंसा की आवश्यकता ही कहां रह जाती है। यही बात दो व्यक्तियों के आपसी रिश्तों पर भी लागू होती है। यदि दोनों एक दूसरे से खुलकर व्यवहार करेंगे तो उनमें आपसी प्रेम जीवन भर बना रहेगा। वरना तो आपसी रिश्तों की वास्तविक सच्चाई मुझे किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं। आपस में एक दूसरे के प्रति कितनी नाराजगी भरे आप जी रहे हैं, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। यहां सोचने वाली बात यह कि जब क्रोध दबाने की शिक्षा के कारण आपके आपसी रिश्तों में इतनी कड़वाहट पैदा हो जाती है, तब ऐसे समय इस तरह के सबक सिखाने वाले ये धर्म और समाज क्यों आपकी मदद को नहीं आ खड़े होते हैं। जब सबक सिखाए हैं तो फिर उसके दुष्परिणाम भोगते वक्त क्यों नहीं वे आपके साथ नजर आते हैं। छोड़ो, उन्हें केवल हवाई सबक सिखाने आते हैं, फिर उससे आपका क्या होता है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। ऐसे भी वे आपको शक्तिहीन होने के ही सारे सबक सिखाते हैं, और इसी कारण उनके बताए मार्ग पर चलने के बावजूद जब आपका जीवन बुरी तरह बिगड़ जाता है, तब भी आप में उनसे पलटकर कोई सवाल पूछने की हिम्मत कहां रह जाती है। चलो, उनकी छोड़ो। यदि आप सब कुछ समझ गए हों और वाकई अपनी इन तमाम समस्याओं का इलाज करना चाहते हो, तो उसका एक ही इलाज है कि मेरी परम सत्ता को स्वीकारें। यदि वहां से क्रोध का पागलपन आता है तो उसे निकालने में ही आपकी भलाई है। यदि आप वाकई क्रोध के पागलपन और उसके विकृत स्वरूप जैसे चिंता, व्यथा, भय इत्यादि से बचना चाहते हैं, तो क्रोध के पागलपन को क्रोध की ऊर्जा में रूपांतरित होने दें। और उसका एक ही उपाय है कि जब, जिस पर और जितना क्रोध आता है निकाल ले। आखिर इसमें बुराई भी क्या है। क्रोध आप तो कर नहीं रहे होते हैं, वो तो भीतर जमा होने के कारण आ रहा है और आप उसे निकाल रहे हैं। अब जब क्रोध करने वाले का दोष ही नहीं, तो उसका बुरा भी क्यों मानना। और यदि कोई पूरा परिवार या मित्रों का समूह ये समझदारी अपना ले, तब तो कोई दिक्कत ही न बचे। यदि हर कोई ये समझ ले कि क्रोध क्रोध करने वाले मनुष्य के मन का बैंक बैलेंस है और वो उसे खर्च करना चाहता है, तो ऐसे में भला दूसरे को उस पर ऐतराज क्यों उठाना। करने दो क्रोध, अपना किया जाता है। बस फिर क्या है। जब भी आपके परिवार का कोई सदस्य क्रोध कर रहा होगा, तो बाकी समझ जाएंगे कि इसमें इसका कुछ नहीं, बस बेचारा दबा क्रोध कारण अकारण निकाल रहा है। निकल जाने दो। आप सहन करें और देखें कि क्रोध करने वाला कुछ ही देर में शांत हो जाता है कि नहीं। फिर किसी दिन दूसरे की बारी निकल आएगी, उसे भी जमकर क्रोध कर लेने दो। इससे जल्द ही उस परिवार के सदस्यों के क्रोध का बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। परिणाम स्वरूप जल्द ही उस परिवार में हमेशा के लिए सरोवर सी शांति आ जाएगी। उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे तथा मेरे साथ छेड़खानी करने के प्रयासों का परिणाम जान भी गए होंगे। और अब तो मेरे विकृत स्वरूपों से कैसे निपटना यह भी आपकी समझ में आ ही गया होगा। यानी चिंता, व्यथा वगैरह को भी निकलने ही देना चाहिए। चलो मेरी इसी बात को थोड़ा बच्चों के उदाहरण से समझे। बच्चे उपद्रवी व शैतान होते भी हैं और होने ही चाहिए। उनमें आपसी झगड़े और मनमुटाव होता ही है और होना भी चाहिए। लेकिन चूंकि वे नादान व भोले होते हैं, सो उन्हें बोलकर या व्यंग कसकर क्रोध निकालना नहीं आता है। वे तो अपने सीधा उपद्रव, वो मारपीट पर उतर आते हैं। कोई बात नहीं, इस बहाने उनका क्रोध तो निकल जाता है। और जब क्रोध ही निकल गया तो झगड़ा बचा ही कहां। बस क्रोध निकलते ही वे फिर आपस में खेलना शुरू हो जाते हैं। यही उनके होने की सहज प्रक्रिया है, जिसमें दुश्मनावट को कोई जगह नहीं। बच्चे पचासों बार आपस में झगड़ते हैं, पर इससे उनकी मित्रता पर कोई असर नहीं आता है। उनके इस स्वभाव को उनका गुण समझने की बजाय बुद्धिमान मनुष्य उल्टा उन्हें यह समझा देता है कि ये लड़ झगड़ असभ्य परिवार के बच्चे करते हैं। सभ्य घर के बच्चे झगड़े या मारपीट नहीं करते। तो क्या उससे उनका यह स्वभाव बदल जाता है। जरा गौर करें आजकल के खेलों पर। उनमें हिंसा बढ़ती जा रही है, और तो और सभ्य घरों के बच्चे दिन भर हिंसक वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। ये और कुछ नहीं, उनका क्रोध अपने विकृत स्वरूप में निकल रहा है। क्या अब तक भी आपको समझ नहीं आया कि वास्तव में क्रोध मित्रता का सबूत है, दुश्मनी का नहीं।
आप क्रोध उसी पर करते हैं जिन्हें आप अपना मानते हैं। परायों पर कभी कोई क्रोध नहीं करता, और चूंकि तथाकथित सभ्य घरों के बच्चे दोस्तों से ज्यादा झगड़ते नहीं, इस कारण उनकी आपसी दोस्ती भी कभी मजबूत नहीं हो पाती। यही कारण है कि उनके ज्यादा दोस्त भी नहीं होते। फिर इस अकेलेपन को छिपाने के लिए जिनसे दिल के रिश्ते नहीं, उनके साथ भी पार्टियां करते रहते हैं। परंतु उससे कहीं वास्तविक अकेलापन ढकता है? नहीं। और दुनिया में बढ़ते फ्रस्ट्रेशन का यही एक कारण है। आपस में सभ्यता के नाम पर व्यवहार की छूट दबाकर सोसाइटी ने मनुष्य को दिल से अकेला कर दिया है। इस कारण जिसे वो अपना कह सके, ऐसा कोई उसके पास है ही नहीं। खैर, इन तमाम बातों का सार एक बार फिर अलग तरीके से दोहराऊं, तो अब तक आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मैं और बुद्धि दोनों अति महत्वपूर्ण, बहुत शक्तिशाली तथा बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड उपकरण हैं। आपको यह भी समझ आया होगा कि दोनों में जहां कुछ जीवन को बढ़ाने वाली शक्तियां हैं, वहीं दोनों की कुछ जीवन को नष्ट करने वाली हरकतें भी हैं। आपको यह भी समझ आ ही गया होगा कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। समझ में तो आपको शायद ये भी आ ही गया होगा कि मन और बुद्धि के यथा योग्य सामंजस्य के बगैर जीवन को सुखी व सफल नहीं बनाया जा सकता है। और ये तो अब कहने की जरूरत ही नहीं कि दोनों की कार्यप्रणाली व कार्यक्षेत्र पूरी तरह भिन्न हैं। वही निश्चित ही ये कहने की भी आवश्यकता नहीं कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। साथ ही शरीर व बाह्य परिस्थितियों का भी दोनों पर असर पड़ता ही है। अब सवाल ये कि आप अपने मन व बुद्धि में सामंजस्य कैसे बिठाएं? कैसे इन दोनों की मनुष्य को कमजोर करने वाली फितरतों से बचे? कैसे दोनों की शक्तियों का सार्थक उपयोग कर जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं? मैं आपको इसके चंद उपाय बताता हूं, परंतु आगे चर्चा करूं उससे पहले यह कह दूं कि जिन्होंने अपने बचपन में सुपर कॉन्शियस माइंड बचाने का मौका खो दिया है, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं। यदि उनका सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड अति शक्तिशाली हो गया है, तो भी उपाय है। क्योंकि मैं हूं या बुद्धि, दोनों के तल पर जब जागो तब सवेरा है ही। और मैं जो ये सारे उपाय बताने जा रहा हूं, वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनका सुपर कॉन्शियस माइंड कमजोर हुआ पड़ा है। वरना जिस बच्चे का सुपर कॉन्शियस माइंड सक्रिय है, उसे तो यूं भी किसी चीज की कोई खास आवश्यकता नहीं। वो तो अपनी राह स्वयं पा ही लेगा। मूल समस्या तो उन लोगों की है जिनके मन के साथ बचपन में खिलवाड़ हुआ है। उनके ही कॉन्शियस, सबकॉन्शियस तथा अनकॉन्शियस माइंड मजबूत हुए पड़े हैं। और ऐसा एक दो नहीं, करीब करीब सबके साथ हुआ है। बस यही आज की तारीख में सबकी मूल समस्या है। हालांकि ये तो बात हुई मन के तल पर, दूसरी ओर ठीक वैसे ही आपकी एक और समस्या ये भी है कि बचपन में ही परिवार, समाज व शिक्षा ने मिलकर आपकी बुद्धि की गलत कंडीशनिंग कर दी है। और इस बात को आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व मैं आपको ये कंडीशनिंग शब्द अच्छे से समझा देता हूं। वर्षों पहले एक अति महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ था। यह प्रयोग कुत्ते पर किया गया था। अब हड्डी देखकर लार टपकना कुत्ते की स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन किया यह गया कि एक चर्च के सामने उस कुत्ते को रोज ठीक समय पर हड्डी दी जाने लगी। और चतुराई ये कि ठीक उसी समय चर्च की घंटी भी बजाई जाने लगी। अब वैसे तो हड्डी व घंटी का कोई ताल्लुक नहीं था, पर लगातार महीने भर तक ये दोहराते दोहराते ताल्लुक बिठा दिया गया। महीने भर बाद किया ये गया कि ठीक उसी समय पर घंटी तो बजाई गई, पर कुत्ते को हड्डी नहीं डाली गई। लेकिन बावजूद इसके घंटी सुनते ही कुत्ते की लार टपक पड़ी। बस यही आपकी बुद्धि के साथ भी 3-4 वर्ष की उम्र से ही किया जा रहा है। आप जो कागज के खिलौने और मिट्टी तक से खेलकर खुश थे, सबने मिलकर आप में बड़ी बड़ी अपेक्षाएं जगा दी। आप इंसान पैदा हुए थे, आपको मशीन बना दिया। आप स्वतंत्रता से जी रहे थे, आप में कब क्या व कैसे करने का ज्ञान भर दिया। और आप दौड़ पड़े। स्कूल से शुरू की ये यात्रा कॉलेज व फिर आगे, और आगे चलते चलते फिर मरते दम तक ये दौड़ भाग जारी रहने लगी। यानी गौर से समझे तो जैसे मन के स्तर पर आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस व अनकॉन्शियस बनना आपकी समस्या है, वैसे ही बुद्धि के स्तर पर यह कंडीशनिंग भी आपकी समस्या है।
और इन दोनों का इलाज एक ही है। जी हां, और उसी को साइकोलॉजी कहते हैं। और अब आगे मैं आपको चंद साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स बताने जा रहा हूं, जो आपको न सिर्फ आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को कमजोर करने में सहायक होंगे, बल्कि वे आपकी बुद्धि की हुई गलत कंडीशनिंग को भी ठीक कर देंगे। लेकिन हां, यहां एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना कि साइकोलॉजी असर तभी करती है जब आप उसे बुद्धि से समझने की बजाय मन की गहराइयों में उतरने देते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस हेतु आप रोज सुबह मेरे बताए एक एक उपाय को ध्यान से पढ़ें तथा नियमित रूप से एकांत में सिर्फ अपने मन के साथ उस पर अमल करने का प्रयत्न करें। बस रोज सिर्फ आधा घंटा इस विधि में बिताएं और देखें कि कैसे आपका जीवन सुख और सफलता की राह पर लग जाता है। देखिए कैसे आपकी तमाम समस्याओं का अंत आ जाता है। देखिए कैसे आपकी चिंता, भय व फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाते हैं। चलो, अपना जीवन बनाने हेतु आप इतना तो कर ही लेंगे। सो अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। ये तो मैं आपसे कह ही चुका हूं कि जैसे दिमाग आपके शरीर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, वैसे ही मैं शरीर के मध्य यानी नाभि में स्थित हूं। कहने को यह फासला भले ही 3 फीट का है, परंतु वास्तव में यह बहुत लंबा है। और इस फासले को तोड़ने हेतु आपको बुद्धि की जगह मन से पढ़ने की कला सीखनी होगी। और वो कला अपने भीतर विकसित करने हेतु यह जरूरी है कि आप बात पढ़ते या सुनते वक्त समझने की बजाय उसे मन की गहराइयों में वैसी की वैसी भेजने की कोशिश करें। वहां आपकी बुद्धि से हजारों करोड़ों गुना तेज, शक्तिशाली व परिणामकारी कंप्यूटर है, जो पल भर में सारे कैलकुलेशन करके